वहाँ पे अवैध बैलू उत्खनन को लेकर काफ़ी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं। 24 अगस्त को AK-47 भी बरामद हुआ था और इसी क्रम में लगातार वहाँ पे रेड छापेमारी चल रही थी। कल भी वहाँ पे नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए वहाँ पे 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से एक 3.315 बोर का एक सेमी ऑटोमेटेड राइफल बरामद होती है, कुछ कारतूस बरामद होते हैं। फिर एक सर्च ऑपरेशन वहाँ पर चलाया जाता है, तब तक बाकी का फोर्स भी वहाँ बैकअप के लिए आ जाता है। कल होती है जो पुलिस को टारगेट करता है हिट करने की, लेकिन उसी समय SHO मनेर द्वारा उसको चेतावनी दी जाती है कि अगर आप करोगे तो आप गोली मार दी जाएगी। तो और साथ ही साथ हवाई फायर भी किया जाता है। तो उसी क्रम में वो डर के सरेंडर भी कर देता है और राइफल भी पुलिस को दे देता है, उसको भी अरेस्ट किया जाता है। दियारा क्षेत्र में रंगदारी रुकने का नाम नहीं ले रहा। इसी के आलोक में पटना पुलिस ने लगातार छापेमारी कर रही है और छापेमारी में कई अपराधियों को भी पकड़ा गया है। इसी आलोक में पश्चिमी क्षेत्र में पश्चिमी सिटी SP भानु प्रताप के द्वारा कई थानों के समय जो है वो रेड किया गया और जिसमें पुलिस ने हवाई फायरिंग की। उसके बाद बालू माफिया को हथियार के साथ पकड़ा गया। आपको सबसे पहले हम सुनवाते हैं सिटी SP वेस्ट भानु प्रताप जो हैं वो क्या कुछ कर रहे हैं। था कि इसमें 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और एक सेमी ऑटोमेटेड राइफल, एक देसी पिस्टल और 49 जिंदा कारतूस और 5 मोबाइल फ़ोन जब्त किए गए हैं। और पूर्व में AK-47 भी हम लोगों ने इसमें बरामद की थी। तो उस क्षेत्र में विशेषकर सोन नदी और गंगा नदी का जो क्षेत्र है उसमें नाव के माध्यम से बालू का उत्खनन होता है और वहाँ 2 तरह का मुख्यतः अपराध होता है। पहला ये कि वहाँ बालू का उत्खनन हो रहा है, वही अपने आप में एक अपराध है, इलीगल माइनिंग है। दूसरा, जो लोग वहाँ से बालू उत्खनन करके ले जाते हैं तो उनसे पर नाव के हिसाब से 3000 से लेकर 6000 रुपये की वसूली की जाती है। इसके अलावा जो नाविक यात्रियों को एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाते हैं तो उनसे भी पर फेरी के हिसाब से एक्सटॉर्शन इन रंगदारों द्वारा किया जाता है। तो इसमें ये 2 तरह के मुख्य अपराध सम्मिलित हैं। इन्हीं पर काबू पाने के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय पटना द्वारा हम लोगों को दिशा निर्देश प्राप्त था, उसी में हमारी इसमें इंटेंसिव कार्रवाई हो रही है। तो कल हम लोगों के पास इनपुट ये था कि ये लोग अमनाबाद नाम की जो जगह है वहाँ पर ये इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और चूँकि पुलिस इसमें लगातार कार्रवाई कर रही है, एक्सपोज न हो जाए तो इसको बड़े अच्छे ढंग से प्लान किया गया था। और एक भाड़े की नाव ली गई थी जो बालू उत्खनन के कार्य में उपयोग होती थी। उसमें हमारी पूरी टीम सिविल ड्रेस में थी और कुछ वर्दी में गए थे जिन्होंने बाद में बोट में जाकर ही वर्दी चेंज की थी जिससे किसी को शक न हो। और इस कार्रवाई को किया गया। अर्ली मॉर्निंग 2 से 3 बजे के बीच में वहाँ पुलिस पहुँचती है और फिर वहाँ कार्रवाई होती है। इन लोगों को चेतावनी दी जाती है कि आप सरेंडर करिए। तो उसमें से 2 लोग सरेंडर करते हैं, बाकी के लोग भाग जाते हैं। 2 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, उनके पास से एक देसी पिस्टल बरामद होती है, कुछ कारतूस बरामद होते हैं। फिर एक सर्च ऑपरेशन वहाँ पर चलाया जाता है, तब तक बाकी का फोर्स भी वहाँ बैकअप के लिए आ जाता है। और फिर एक अन्य 2 व्यक्तियों को भी पकड़ा जाता है, फिर उनके पास से भी कुछ कारतूस बरामद होते हैं। इसके पश्चात 2 व्यक्ति और पकड़ाए जाते हैं। उसमें एक व्यक्ति के पास से सेमी ऑटोमेटेड राइफल होती है जो पुलिस को टारगेट करता है हिट करने की, लेकिन उसी समय SHO मनेर द्वारा उसको चेतावनी दी जाती है कि अगर आप करोगे तो आप गोली मार दी जाएगी। तो और साथ ही साथ हवाई फायर भी किया जाता है। तो उसी क्रम में वो डर के सरेंडर भी कर देता है और राइफल भी पुलिस को दे देता है, उसको भी अरेस्ट किया जाता है। और इस तरह से ऑपरेशन किया गया था और 9:30 बजे के आसपास सुबह मॉर्निंग में ख़त्म हुआ। और अभी इन 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनका पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है और ये इस तरह की डकैती की, साथ ही साथ एक्सटॉर्शन की और इलीगल माइनिंग की जो अपराध हैं उनको ये अंजाम देते हैं। ये सभी कहाँ के रहने वाले हैं और हथियार कहाँ से लाया गया था? इसमें पूछताछ हम लोगों की चल रही है। इसमें बड़ा नेक्सस है और हथियार कई जगहों से आने की इसकी संभावना है। तो एग्जैक्ट क्या है वो और भी जो लोग हैं जिनसे इन लोगों ने लिया है उनकी जब अरेस्टिंग होगी तब इसमें पता चलेगा। कुछ लोग इसमें कोइलवर के रहने वाले हैं, कुछ सरैया के हैं और कुछ सरौधा के रहने वाले हैं। किस गैंग के सदस्य हैं? ये अनीस का गैंग है इसमें और ये गैंग संचालित करता है और पूर्व में भी इस गैंग की एक्टिविटी उस क्षेत्र में देखी गई है बरसों से और पुराना गैंग है। अनीस कहाँ है? अनीस की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, उसकी गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। क्या लग रहा है सर, इससे कमी कुछ है? इससे पहले लगातार जब से SSP सर का हुआ था, आप देखिए इसमें 2 महीने के अंदर एक भी सिंगल इंसिडेंट न तो मर्डर का न फायरिंग का मनेर बीटा और उस वाले क्षेत्र में दर्ज हुआ है। पटना के अंतर्गत 2 थाने जिनकी लगती हैं आरा से, भोजपुर आरा वाले डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर से, एक भी सिंगल उसी का परिणाम है। ऐसा नहीं, ये तो उपलब्धियां हैं।
पुलिस के ऑपरेशंस अल्टरनेट डेज पे चल रहे हैं, एक दिन बाद 2 दिन बाद, कभी कभी दिन में भी जाती है। तो कोई भी न तो फायरिंग की घटना हुई है और न ही ऐसी कोई मर्डर की घटना उसमें हुई है। तो ये जो घटनाएं बिल्कुल शून्य स्तर पर आई हैं। माइनिंग भी आप वहाँ देखोगे, जब करीबन हम लोग उसमें डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, 200 से 300 के आसपास नाव हुआ करती थी 2-3 साल पहले। अभी उनकी संख्या जब 2 महीने पहले तक 60 से 70 के आसपास थी, अभी जाकर देखिएगा तो 40-50 पे आई है। ये नहीं माइनिंग शून्य स्तर पर पहुंच गई है, वो नहीं हम दावा कर रहे हैं, लेकिन बहुत कमी आई है माइनिंग में भी, और अपराध की घटनाएं शून्य है। लगातार आपराधिक घोष नहीं जा रहा है, इसमें एसटीएफ का भी सहयोग होता है, वो पुलिस भी कार्रवाई कर रही है उनके द्वारा भी, और एक्साइज की टीम भी बीच बीच में आती है, उनके द्वारा भी सहयोग किया जा रहा है। तो बिल्कुल आपने सुना कि मेन जो अनीस था, वो कुख्यात अनीस जो है वो भागने में सफल हो गया है, लेकिन उनके कुल 6 लोग जो हैं वो पकड़े गए हैं। पुलिस ने वहाँ से कई हथियार भी बरामद किया है, साथ ही साथ कई कारतूस भी बरामद किया है। और मनेर थाना प्रभारी प्रदीप कुमार जो है, जब वहाँ पहुँचे तो कहीं न कहीं अपराधियों को देखते ही वो गोली चलाए। उसके बाद अपराधियों ने जो है डर के मारे जो है पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। फिलहाल जो लोग पकड़े गए हैं 6 लोग, उनसे पुलिस जो है पूछताछ कर रही है, क्योंकि सिटी एसपी भानु प्रताप ने साफ तौर पे बताया है कि कम से कम 4,000-6,000 जो है रंगदारी लिया जाता था, जिससे अवैध खनन जो है वो किया जाता था। इतना ही नहीं, इस पार से उस पार कोई नाव जाता था तो उनसे भी रंगदारी का टैक्स जो है वो लिया जाता था। फिलहाल पुलिस अपराधियों पर नकेल कसने में जुटी हुई है। खबरों के लिए देखते रहिए दर्श न्यूज़ में चंदन तिवारी, पटना।